बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो लोग बिल्कुल टूट चुके हैं या लोगों ने उनको धोखे दिए हैं या दुनियावी हालात से वो परेशान है बिल्कुल और मायूस हो चुके हैं। मतलब मायूसी तो एक कुफर है ना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे की याद में अपनी पनाही खो दी थी ना, तो वो हमेशा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याद करते रहते थे। तो सालों बाद भी जाकर वो अपने बेटे को नहीं भूले। और जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे को खोया, हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम, तो तब उन्होंने एक बात की थी। कुरान पाक में वो बात लिखी हुई है कि बेटा अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं। अब ये इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है कि मायूस इंसान को कुछ भी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हालात आ जाए, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी क्या है, कुफर है। काफ़िर लोगों के लिए तो कोई जन्नत नहीं ना है। आपको मुश्किल हालात हैं, मौत आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जन्नत में तो जाएंगे ना कम से कम। तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को, किसी भी पल, किसी भी घड़ी। कोशिश करनी चाहिए। इंसान टूट जाता है या जो भी है, लोग धोखा दे देते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर आप देखेंगे ना, पोइट्री का बहुत जुनून है लोगों को। लोग शेर व शायरी कर होते हैं, जॉन एलिया या मुख्तलिफ़ लोगों की गर्ल्स को बॉयज़ ने धोखे दिए हैं, बॉयज़ को गर्ल्स ने धोखे दिए हैं। तो ये सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है। और आप शेर व शायरी में देखेंगे, लोग कोई कह रहा होता है मैं टूट चुका हूँ, कोई मैं डिप्रेशन में हूँ, कोई चाहता है कि मैं मर जाऊँ, कोई कुछ बातें करता है, कोई कुछ बातें करता है। यानी कि वो मौत की तमन्ना कर रहे होते हैं। किसी को किसी ने धोखा दिया है, कोई किसी को छोड़कर चला गया। और ये मुख्तलिफ़ धोखे, बेवफाइयाँ, इनके रोने धोने ये वगैरह ये होते हैं। या इंसान किसी के गम से बाहर नहीं निकल पाता। कोई कोई उसका अज़ीज़ चला जाता है, उसको छोड़कर दुनिया से चला जाता है, तो एक इंसान बहुत ही गहरे सदमे में चला जाता है, बहुत ही गहरे गम में चला जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि देखें कि इमेजिन करें उन लोगों का दर्द जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोया हो। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि हुज़ूर के घराने का और हुज़ूर के जो करीबी सहाबा कराम थे, उनका क्या हाल हुआ होगा। वो किस सदमे में चले गए होंगे जब उनको पता चला होगा कि अल्लाह के नबी अब वापस नहीं आएंगे। और वो किस तकलीफ़ में होंगे, किस परेशानी, किस आजमाइश में होंगे। मतलब उनसे तो एक तरफ अल्लाह ताला ने पहले उनको कुल कायनात दी, फिर अल्लाह ताला ने उनसे कुल कायनात छीन भी ली। यानी कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत उनको दी। और जब वो इतनी कीमती दौलत, दुनिया की सबसे कीमती दौलत उनसे उनको नवाज दिया, जब वो उनके दिल, दिमाग, रग रेशे में बस गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जब उनके दिलों में बस गई और बहुत ही ज़्यादा आ गई, तो अल्लाह ताला ने उनकी कुल कायनात और दुनिया की सबसे कीमती चीज़, दुनियावी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला की ज़ात से है। फिर अल्लाह ताला ने उनसे दुनिया की जो सबसे कीमती चीज़ जो अल्लाह ताला ने उनको दी थी, वो अल्लाह ताला ने उनसे छीन ली। तो ज़रा इमेजिन कीजिएगा कि उस टाइम जब उन्होंने अपनी कुल कायनात खोई होगी, तो हुजूर के घराने पर उस दिन क्या सदमा और कैसे लम्हात गुज़र रहे होंगे।
तसव्वुर में लाइएगा ज़रूर। तो सोचिएगा ज़रूर कि वो कैसे लम्हात होंगे जब उन्होंने इतनी कीमती चीज़ खोई होगी। और हुजूर का घराना तो उस टाइम टूट चुका होगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम जो हर वक्त उनके साथ रहते थे और जो नूर से फैज़याब होते थे, नबी अलैहिस्सलाम की बातों से फैज़याब होते थे, अपने दुखों को जो है नबी अलैहिस्सलाम के पास जाकर हल्का करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कलाम से उनके दिलों को क्या करते थे, सुकून पहुंचाते थे। ज़रा तसव्वुर में तो लाइएगा कि जब अल्लाह ताला ने उनसे उनकी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जब उनको नवाज कर छीन ली, तो क्या हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ़ वो कितनी बड़ी चीज़ होगी कोई उनके आगे। मैं ये भी नहीं कहता कि हमारा दुख जो है वो कम होता है, हमारे ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़ें, मुश्किलात वो कम है, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ दे भी होती है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी होती है और टूटे हुए भी होते हैं, धोखे खाए हुए होते हैं, परेशान हाल होते हैं, ज़िंदगी में बिल्कुल टूट चुके होते हैं। असल में एक मैं आपको जो असल वजह बताऊं, आज कोई बहुत अरसे बाद जाकर कोई, शायद मुझे नहीं याद पड़ता, पहली दफ़ा जो है अल्लाह ताला से मुलाकात का कोई मौका मिला नमाज में भी। पहले तो अल्लाह ताला से सिर्फ़ और सिर्फ मांगने जाता था, लेकिन इस दफ़ा जो है मिलने गया था। नमाज़ पढ़ी तो मैं यही सोच रहा था कि हम जब हमसे कोई करीबी, हमारा कोई शख्स बिछड़ता है या कोई लोग बिछड़ते हैं, हमारे जो करीबी होते हैं लोग, तो हम टूट से जाते हैं बिल्कुल ही ना, कि ये जो बंदा है, ये चीज़ जो है इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये हमें छोड़कर चला गया मुश्किल वक्त में। और ख़ास तौर पर आजकल की नौजवान नस्लें जिस तरीके से हम लोग जो इस टाइम का जो फितना चल रहा है, मतलब लड़का लड़की की मोहब्बत और चैटिंग होती है, बातचीत होती है, बहुत सालों साल की कहानी चलती है, किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, हर एक की। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे भी क्रेजीनेस में चले जाते हैं और 3-3 साल के बातचीत, फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं एक दूसरे को, किसी के घर वाले नहीं मान रहे कि कुछ मसला है, तो कोई वादे तोड़ गया, कोई कस्में तोड़ गया, और इसी तरीके से लोग धोखे दे जाते हैं, छोड़ जाते हैं साथ वगैरह। इंसान ने सोचा होता है कि आगे ज़िंदगी गुजारेगा उसके साथ, तो हमने बहुत ज़िंदगी का टाइम उस पर वेस्ट किया होता है, उसकी मोहब्बत के कसीदे पढ़े होते हैं, उसकी तारीफ़ें की होती हैं, कैसी कैसी तारीफ़ें कर होते हैं कि मतलब एक आशिक जो है अपने महबूब को मुतासिर करने के लिए किस किस तरीके से वो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है, हर जगह, हर लम्हा, हर पल, और चाहता है कि वो उससे मेरी बात होती रहे, यानी कि डेली बात हो। तो डेली वो चाह रहा होता है कि ऐसे ऐसे हो हमारा बातचीत हो, हम एक दूसरे की तारीफ़ करें और एक दूसरे को एहसास दिलाएं कि हम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये स्टोरी चलती है फ्रेंड्स में, इधर उधर आप देखेंगे ना, आपका सोशल सर्कल जो है वो भरा पड़ा होगा। तो आज वो जो सजदा जो तौफ़ीक का मिला था ना, वो मुझे यही सोच कर मिला कि अल्लाह ताला हमारे लिए कितना वेट करते होंगे कि काश ये जिस तरीके की तारीफ़ है ये लोगों के लिए करता है या लोग करते हैं, काश वो कभी मेरी भी इसी तरीके से तारीफ़ करें।
मुझे भी कभी मिलने आया करें, कभी मुझे भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं कि मैं कि मेरा बंदा मुझसे कहे कि मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो एक अजीब सा सुकून था, ना हासिल होने वाला। इससे पहले तो रोता तो है इंसान अल्लाह ताला की याद में अपने गुनाहों में, कभी ये भी कि अल्लाह ताला हमने तुझे छोड़ा, गुनाहगार हैं हम, अब नहीं जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा जो था ना, ये जो सजदा था ना, ये बहुत ही यूनिक सा था, कोई डिफरेंट, एक अजीब सी कैफियत थी, एक अजीब सा खड़े होने का, एक अजीब तारीफ़ में जो था वो मज़ा था, उसके एहसानों का शुक्र अदा करने का जो था ना, वो एक अलग ही मज़ा था, बहुत ही कोई डिफरेंट था। ऐसी फीलिंग्स थी कि वो बयान नहीं की जा सकती। एक ऐसा एहसास था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता, कि हम जो लोगों की खुशामद कर रहे होते हैं, लोगों को मोहब्बत के यकीन दिला रहे होते हैं, तो किसी के भी, या किसी को खोने से डरते हैं, या कोई हमसे बिछड़ता है, या हमें कोई धोखा देता है, या चला जाता है, या कोई छोड़ के चला जाता है, या मर जाता है हमारा करीबी, हम सदमे में चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला को हमने किस तरीके से छोड़ देते हैं और डेली हम उसको याद ही नहीं करते। मतलब अल्लाह ताला कितना वेट करते होंगे, अब आएगा मेरा बंदा, मुझसे आके बातें करेगा और मेरी तारीफ़ें करेगा, जिस तरीके से ये अपने महबूब की तारीफ़ें कर रहा होता है और लोगों की तारीफ़ें कर रहा होता है, खुशामद कर रहा होता है, अपने बॉस की तारीफ़ें कर रहा होता है, अपने लोगों की तारीफ़ कर रहा होता है, माँ बाप की तारीफ़ें कर रहा होता है। तो इसी तरीके से आ जाएगा, ये दिल से इकरार करके कहेगा, मेरे एहसानों का शुक्र अदा करेगा और कहेगा कि अल्लाह ताला मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुझसे करता हूँ। तो अल्लाह ताला कब से वेट कर रहे होंगे, और ये बागी जो शख्स है, ये मुझे जो धोखा देकर गया हुआ है, पता नहीं ये कब पलटेगा, कब इसको, यानी कि इसको इसकी बेवफाई याद आएगी और ये वापस मेरे पास आएगा। तो वो जो एक फ़ीलिंग थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थी, बहुत ही कोई ऐसी खुशी का एहसास था कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कि उस दिन मुझे पता चला कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ क्यों करते हैं नमाज के दौरान, और अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत का भी मुझे पता चला, और इसी तरीके से कि नमाज जो है वो मोमिन की मेराज कैसे है, अल्लाह ताला से इंसान बातें कैसे कर सकता है, और वो भी नमाज के दौरान। वो एहसास जो था ना, वो आज मुझे फ़ील हुआ। इससे पहले सिर्फ हम मांगने जाते थे, इस दफ़ा मिलने की नीयत से गया था कि मैं मिलने जाता हूँ अपने रब से, उससे मुलाकात के लिए जाता हूँ, वो मेरा वेट कर रहे होंगे। उससे भी एहसास दिलाते हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, और शर्मिंदगी है हमें भी अपनी गलती की, कि जिस तरीके से इंसान लोगों की तारीफ़ें मिन्नतें कर रहा होता है, अपने बॉस की, लोगों की, इधर उधर खुशामदें, इर्द गिर्द लोगों की, कभी जाके अपने रब की भी तारीफ़ करे कि अल्लाह ताला मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये जो आई लव यू वगैरह के वर्ड बोल रहे होते हैं कि आप मेरी कुल कायनात, और ये एहसास दिला सकें अपने रब को कि अल्लाह ताला के मेरे लिए सब कुछ तू ही है। और आपको पता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त, तारीफ़ और मोहब्बत के काबिल जो ज़ात है, वो अल्लाह ताला की हैं, और तमाम जो जिन लोगों से भी उसके बाद मोहब्बत की जाती है, वो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से की जाती है, और अल्लाह ताला की इताअत की वजह से की जाती हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। वरना सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत, इश्क के जो काबिल ज़ात है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनसे भी हम मोहब्बत इस वजह से करते हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अगर एक फ़ितरी भी है हमारे अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ चेंज कर दिया, वरना हम भटके होते, जहन्नुम में जल रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है मेरे महबूब से इश्क करना है, मोहब्बत करनी है।
तमाम मोहब्बतें वो जो मिली हुई हैं वो सबको अल्लाह ताला के ज़रिए मिली है। माँ बाप को जो मोहब्बत कर रहे हैं या माँ बाप औलाद को कर रहे हैं, एक फ़ितरी भी है, लेकिन ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है। तो इस दफ़ा जो मुलाकात थी उसमें कहना ये था अल्लाह ताला से, जब जिस तरीके से आजकल लड़का लड़की एक दूसरे के गुण गा रहे होते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत के कसीदे पढ़ते हैं, तो लोग बॉस की तारीफ़ कर रहे होते हैं, लोगों की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, और घर वालों के इर्द गिर्द बाहर दोस्तों की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि इसको एहसास हो कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये क्या कहते हैं, मेरी भी इज़्ज़त करें, मेरा भी एहतराम करें। तो ये सारी सोचकर, और जिस तरीके से दोस्त वगैरह या कोई भी लोग लोगों से मोहब्बत करते हैं फिर वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, ये रातों रात की सारी सारी रात बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने इमेजिन की ना, तो मैंने सोचा कि कभी हमारे रब भी जो है वो अल्लाह ताला भी तो यही सोचते होंगे कि ये आएगा, जिस तरीके से लोगों की तारीफ़ें करते हैं ये लोग, इसी तरीके से ये मेरी भी तारीफ़ करने के लिए आएंगे। तब मुझे पता चला कि नमाज में हम तारीफ़ क्यों करते हैं हकीकी मायनों में। फिर जब पढ़ा ना उसके बाद, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह ताला मैं तेरी पाकीज़गी के साथ तेरी हम्द बयान करता हूँ, और तेरे नाम बहुत अच्छे हैं और तेरी शान सबसे बुलंद है, और तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अपने अल्लाह ताला की ज़ात से भी जो है ना इसी तरीके से इश्क किया करें, जिस तरीके से आप दुनिया में लोगों से मोहब्बत कर रहे होते हैं या दुनिया की सबसे कीमती चीज़ से मोहब्बत करते हैं, उससे बढ़कर अल्लाह ताला से अगर आप मोहब्बत नहीं ना करेंगे तो आप शिरक कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत के काबिल जो ज़ात है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर उसके बाद ऐसे ही ऑनवर्ड जो भी चीज़ें हैं, रसूलों से, फ़रिश्तों से, बाकी आसमानी किताबों से, ये सारी चीज़ें जो भी आती हैं। लेकिन सबसे बढ़कर जो ज़ात है मोहब्बत के काबिल, वो क्या है, जिससे इश्क किया जाता है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। वो चाहती है कि डेली आए मेरा बंदा, मेरी तारीफ़ें करे, मेरे गुण गाए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। उस टाइम भी मुझे याद रखे जब कोई मुझे याद नहीं करता, और ठूंगे मार कर ना जाए, बल्कि ज़ुबानी कलामी जो है ना सिर्फ़ लफ्ज़ बोल कर ना जाए तारीफ़ के, बल्कि दिल से मुझे अपनी फ़ीलिंग्स का एहसास करवा कर जाए कि मैं तुझसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। तो मेरा बंदा आएगा और वो मेरी तारीफ़ें स्टार्ट करेगा, मेरे गुण गाना शुरू करेगा। फिर जब मैंने औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, तारीफ़ की, निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम्दो सना की अपने रब की, ये तारीफ़ थी ना, तो एक एहसास सा हुआ कि आज मैंने कोई पहली दफ़ा अपने रब को ये सोच के भी, जिस तरीके से हम लोग आजकल के दुनिया के लोगों की तारीफ़ें करते हैं, हमने उस लिहाज से भी मैंने कभी आज ये सोच कर भी अपने जहन में अपने रब की तारीफ़ की कि मैं तुझसे सबसे ज़्यादा इश्क करता हूँ, और ए अल्लाह ताला मैं तुझे छोड़ कर नहीं गया हूँ, और मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुझसे मिलने आया हूँ। और ये जो एक फ़ीलिंग थी ना, ये बहुत ही नायाब थी, और एक ऐसी फ़ीलिंग थी, बहुत ही खुशी वाली फ़ीलिंग थी मेरे लिए ख़ास तौर पर।